हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वल्लद अजय ग्रहरी। तो इस वीडियो में मैं क्लास 10 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें क्लास 10 का एक मॉडल पेपर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो 16 फरवरी को होने वाला एग्ज़ाम है आपका क्लास 10 का हिंदी का, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसे देखिए और करिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह मॉडल पेपर आपके लिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। किसी एक लेखक का नाम, ये जो रचना दिया है इसमें से किसी एक का लेखक का नाम लिखना है। देखिए, पहला दिया है सेवा सदन, तो सेवा सदन किसने लिखा है, उनके लेखक का नाम लिखना है। तो पहले का आंसर हमारा है प्रेमचंद। जो सेवा सदन है इन्हों प्रेमचंद, तो पहले का आंसर हो गया मुंशी प्रेमचंद। यह पहला जो है मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। दूसरा हमारा दिया है चंद्रगुप्त, यह जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तीसरा हमारा है बर्फ की गुड़िया, यह जयप्रकाश भारती ने लिखा है। जयप्रकाश भारती। अतीत के चलचित्र ये लिखे हैं महादेवी वर्मा ने। यह रचना महादेवी वर्मा का है, तो यह हो गया पहला। दूसरा हमारा दिया है कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है, तो यह प्रेमचंद के लिए लिखा गया है और इसमें अमृत राय ने लिखा है, अमृत राज ने। हमारा अगला है किसी एक एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। इसमें आप लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। ये हो गया इसका आंसर। आगे दिया है छायावादी की दो प्रमुख विशेषता बताइए। छायावादी में आप लिख सकते हैं प्राकृतिक प्रेम और नारी सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और फिर अगला हमारा है रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों को उल्लेख कीजिए, यह भी आप लिख सकते हैं। किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए। इसमें आप धर्मवीर भारती भी लिख सकते हैं। अगला हमारा दिया है एक गद्यांश दिया है, इसको आपको 2-2 नंबर में लिखना है। 3 प्रश्न इसमें पूछा गया है। संदर्भ रेखांकित अंशों की व्याख्या और इससे एक प्रश्न पूछा गया है, वही लिखना है। तो हमारा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह हमारे मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तीसरे का जो पहला है यह मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो रचनाकार हैं यह रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आइए अगला देखते हैं। ऐसे आप इसको कर लीजिएगा रेखांकित अंशों की व्याख्या। अगला हमारा है पहले पहाड़ काट कर उसे कटाकर उसे खोखला कर दिया गया है। यह जो है यह अजंता से लिया गया है और इसके जो वो हैं लेखक हैं वह भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। और आगे देखते हैं। ये देखिए एक पद्यांश है, उस पद्यांश का इनमें से 2 पद्यांश दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक पद्यांश का ससंदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है। सुनि सुंदर मैं बैन सुधारस, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, यह जो है तुलसीदास ने लिखा है। वन पथ नामक पाठ से लिया गया है और तुलसीदास द्वारा लिखित है। अगला हमारा है सच्चा प्रेम वही है, यह स्वदेश प्रेम से लिया गया है। इसके जो रचनाकार हैं वह राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अगला हमारा 5वां जो है इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना लिखना है। आप इसका भी चाहे लिख सकते हैं, 4 ही है आप में और कट गया है। राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र, जयशंकर प्रसाद, किन्हीं एक का लिख दीजिएगा। खा हमारा दिया है पद्य में से सूरदास, बिहारी दास या मैथिली शरण गुप्त, तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखकर उनका एक रचना लिखना है। यह हमारे संस्कृत खंड से लिया गया है, जिसमें संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करना है। तो यह पाठ जो लिया गया है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति या वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। आगे देखिए, यह संस्कृत का एक बंधम मरण, ये जो है यह पाठ जो है वह वीर वीरेड पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है, जो पहला आपका ऊपर दिख रहा है 7वें का लास्ट, 6वें का लास्ट। 7वां अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी एक का श्लोक लिखना है। आप कोई भी लिख सकते हैं। कक्षा 10 में जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः वो आप लिख सकते हैं। किसी 2 का संस्कृत में लिखना है उत्तर, ये आप लिख सकते हैं। ये रस, छंद और अलंकार, ये तीनों मैंने इसके पहले वाले वीडियो पे आपको कंप्लीट करा दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला हमारा है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। आइए बनाते हैं। देखिए पहला दिया है अनु, तो अनु का अनुसार बना सकते हैं। परि है, परि का परिवार बना सकते हैं। अभि का अभिमान बना सकते हैं। अप का अपमान बना सकते हैं। सु का सुगंध बना सकते हैं, सुधार बना सकते हैं। अधि का अधिकार बना सकते हैं, अधिक बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान है ये। खा में दिया है किन्हीं 2 प्रत्ययों का
प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। पहला हमारा पन दिया है, तो पन का आप अपनापन बना सकते हैं, आई का आप मिठाई बना सकते हैं, वट का आप सजावट बना सकते हैं, और हट का आप घबराहट बना सकते हैं, ता का आप मित्रता बना सकते हैं। ये हो गया। निम्नलिखित में से किन्हीं दो में से समास विग्रह कीजिए तथा समास। पाप पुण्य, पहला दिया है पाप पुण्य, यह द्वंद्व समास है। दूसरा है नवरत्न, नवरत्न यह हमारा द्विगु समास है। तीसरा हमारा दिया है तिरंगा, यह भी एक द्विगु समास है। जल और वायु, यह भी एक द्वंद्व समास है। अगला आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप लिखना है आपको। आइए देखते हैं। पहला क्या है, कपूत। कपूत का आप कुपुत्र लिख सकते हैं, कपूत का कुपुत्र होता है। कुआं का कूप होता है, कुआं का कूप होता है। जीर्ण का जीर्ण होता है, दूध का दुग्ध होता है, चरण का चरण होता है। ये हो गया। अगला हमारा है पर्यायवाची, दो का लिखना है। अग्नि का आप लिख सकते हैं आग लिख सकते हैं, अनल लिख सकते हैं। आम का आम्र लिख सकते हैं, अम्ब लिख सकते हैं। ये हो गया इसका पर्यायवाची। दो का संधि विच्छेद करना है और उनका नाम लिखना है। देखिए प्रत्येक प्रतिधन एक प्रत्येक हो जाएगा और हमारा पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा हो जाएगा। ये हो गया। अगला आपका बहुवचन षष्ठी विभक्ति पूछा है, शब्दों पे षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लिखिए। ये आप पढ़कर लिख सकते हैं। एक धातु का एक वचन पुरुष सब लिखना है। धातु लकार वचन कौन से लकार से लिया गया है, लट लकार की कौन से लकार से लिया गया है, कौन सा पुरुष है, एक पुरुष है, मध्यम पुरुष है, बहुपुरुष है, वचन कौन सा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये आप लिख सकते हैं। पुरुष मध्यम उत्तम कौन सा है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना, ये आप कर लेंगे। हमारा लास्ट में बचा है एक पर निबंध लिखना है। आपको किसी एक पर संक्षिप्त में निबंध लिख देना है। पहला हमारा है स्वच्छ भारत अभियान, इस पर भी आप लिख सकते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पर लिख सकते हैं। प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये आप बहुत चल रहा है, इस पर भी लिख सकते हैं। देश प्रेम पर लिख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं समस्या पर आप भी लिख सकते हैं। अगला हमारा लास्ट टॉपिक है जो 3 नंबर में आता है। पूछा है किसी एक खंड का अपने जो आपके जिले से लिया गया हो, जिसे मुक्तिदूत या बस्ती वगैरह के खंड से लिया जाता है, तो इसको आप लिख सकते हैं मुक्तिदूत। और उसमें दिया है अगला, मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक का चरित्र विशेषता लिखिए। नायक मतलब गांधी जी का, उनकी विशेषता लिखना है। इसमें प्रथम सर्ग का वर्णन करना है। ये हो गया हमारा हिंदी कंप्लीट और जिला वाइज इसमें आगे दिया गया है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब तथा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर। धन्यवाद।